दोस्तों आज अपन मेवाड़ के इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है RSCET एवं अन्य राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनका अध्ययन करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर एक है, मेवाड़ के गोहिल वंश का संस्थापक का नाम है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोहिलादित्य या गुहादित्य। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में जो अन्य शासकों के नाम दिए गए हैं उनकी भी जानकारी एक एक फैक्ट इनके साथ लेते चलते हैं, ताकि क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ ही अधिक से अधिक थ्योरी को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो इन राणा हमीर के बारे में जानते हैं। ये सिसोदिया राजवंश का संस्थापक है दोस्तों, और इनको मेवाड़ का पुनः उद्धारक भी कहा जाता है। उसके बाद में है गोहिल या गुहादित्य। ये गोहिल वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष है और इसकी राजधानी नागदा थी। उसके बाद में चलते हैं बप्पा राउल। दोस्तों एक गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक का नाम पूछा जाए, देखिए दोस्तों मैंने बताया है सिसोदिया राजवंश का संस्थापक, गोहिल वंश का संस्थापक और गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। तो दोस्तों गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा राउल को कहा गया है। उसके बाद में बप्पा राउल ने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया कैलाशपुरी उदयपुर में दोस्तों। तो एकलिंग जी को गोहिल वंश के इष्ट देव माने जाते हैं, और एकलिंग जी का मेला फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को लगता है दोस्तों। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको साथ के साथ रटते हुए चलना है, अच्छी तरीके से याद करना, ताकि परीक्षा में आने पर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहे। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये पाशुपति या लकुली संप्रदाय का राजस्थान में एकमात्र मंदिर है एकलिंग जी मंदिर कैलाशपुरी। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों आलू रावण। आलू रावण के बारे में जानकारी की हुई, जिसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। इसके साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मेवाड़ में नौकरशाही की प्रथा की शुरुआत अल्लट या आलू राव ने करी थी। मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत करी थी अल्लट या आलू राव ने। इसके अलावा ये राजधानी नागदा से आहड़ ले गया। अल्लट ने क्या किया दोस्तों, राजधानी जो नागदा में थी उसको आहड़ ले गया है। ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को से रूबरू होने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आने वाली परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे, और ये RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड के लेवल के अनुसार प्रश्न यहाँ बनाए गए हैं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। गोहिलों की राणा शाखा का संस्थापक है दोस्तों, गोहिलों की राणा शाखा का संस्थापक है राहब। ठीक है। उसके अलावा अन्य शासकों के बारे में जान लेते हैं। खेम सिंह दोस्तों, खेम सिंह गोहिलों की रावण शाखा का संस्थापक है। ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। राणा शाखा का संस्थापक है राहब, और रावल शाखा का संस्थापक है खेम सिंह या सैम सिंह। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों, राहब सिसोदा में राणा शाखा की स्थापना करी, और एक गोहिलों में रावल शाखा है जो मेवाड़ में ही थी। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं जेतर सिंह दोस्तों। जेतर सिंह भी एक अच्छा शासक रहा है। इसकी राजधानी चित्तौड़ थी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 3 क्वेश्चनों के अंदर इनकी शाखा और राजधानियाँ और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसी प्रकार से कवर करते हुए आगे तक चलेंगे, ताकि कम क्वेश्चनों में अधिक थ्योरी को कवर किया जा सके और परीक्षा उपयोगी जो सामग्री है वो आप तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, चलते हैं। जेतर सिंह की राजधानी चित्तौड़ थी। इसका शासनकाल है ना दोस्तों, जो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल, जेतर सिंह का काल। और इसने 1228 में इल्तुतमिश से भूताला का युद्ध किया था। ठीक है। भूताला का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था, इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य। ठीक है। इसके बाद में चलते हैं, जेतर सिंह के सेनापति थे बालक एवं मदन। इस वाले भूताला के जो युद्ध हुआ था उसके अंदर जेतर सिंह के सेनापति थे बालक एवं मदन। तो क्वेश्चन पूछा सकता है बालक एवं मदन किसके सेनापति थे, तो जेतर सिंह के। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तेज सिंह दोस्तों। तेज सिंह के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसको कमल चंद्र ने बनाया था, लिखा था ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये तेज सिंह के शासनकाल में ही लिखा गया था। इससे संबंधित क्वेश्चन यहीं से आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कुंभलगढ़ परिस्थिति में शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता किसे कहा गया है दोस्तों। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस का जो संग्रह है, जो RPSC एवं कर्मचारी चयन बोर्ड की आने वाली परीक्षाओं
से रूबरू होते समय आपको दिखेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हम और हमारे साथ जुड़े रहे। तो इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शत्रु की शक्ति का अपहर्ता किसे कहा गया है? इसका आंसर है दोस्तों समर सिंह। समर सिंह को शत्रु की शक्ति का अपहर्ता कहा गया। इसके बाद में अन्य शासकों के बारे में भी जानकारी जुटाते हैं। कुंभकर्ण, इसने दोस्तों समर सिंह का पुत्र है ये, और इसने नेपाल में गुहिल वंश की नींव रखी थी। कहाँ रखी दोस्तों? नेपाल में। किसने? कुंभकर्ण ने। और ये समर सिंह का पुत्र था, और समर सिंह को शत्रु की शक्ति का अपहर्ता कहा गया। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। समर सिंह इसके दरबारी थे, जिसमें जैन दरबारी में था रतन प्रभु सूरी और पार्श्वचंद्र जैन। ठीक है, रत्न प्रभु सूरी और पार्श्वचंद्र जैन। उसके बाद में हिंदू के अंदर भावचंद्र शुभचंद्र वेद शर्मा, भावचंद्र शुभचंद्र वेद शर्मा। ठीक है, आपको साथ के साथ ही याद करते चलना, रत्न प्रभु सूरी पार्श्वचंद्र जैन, भावचंद्र शुभचंद्र वेद शर्मा। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं रतन सिंह के बारे में। तो दोस्तों ये रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था 1303 में, और ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में हुआ था, और राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर वाला हुआ था जो 1301 में हुआ था। उसकी चर्चा भी आगे करेंगे। ठीक है, और रानी पद्मावती ने जौहर किया था। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राणा हमीर सिसोदिया की उपाधि नहीं है। तो दोस्तों इसमें से आपको आंसर चुनना है। विषम घाटी पंचानन इसकी ही उपाधि है, वीर राजा भी इसकी ही उपाधि है, प्रबल हिंदू राजा इसकी उपाधि है, और हिंदू सुल्तान इसकी उपाधि नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसको जानते हैं विस्तार से। विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है दोस्तों। उसके बाद में वीर राजा कुंभा ने जो टीका लिखी थी रसिक प्रिया, जयदेव के गीत गोविंद पर टीका लिखी थी कुंभा ने रसिक प्रिया, उसके अंदर इसको वीर राजा कहा गया है, हमीर सिसोदिया को। उसके बाद में प्रबल हिंदू राजा एक कर्नल टोड ने कहा था, और हिंदू सुल्तान दोस्तों राणा कुंभा की उपाधि है। इसके अलावा इनसे संबंधित मिलती जुलती जितनी भी उपाधियां हैं मैंने उनको एक जगह करके आपको अवेलेबल करवाया है। हिंदू पथ राणा सांगा की है, हिंदू सुल्तान कुंभा की है, हिंदू पथ राणा सांगा की है। हिंदू बादशाह ये दोस्तों मालदेव की उपाधि है, हिंदू बादशाह। हिंदू सम्राट यह पृथ्वीराज चौहान की उपाधि है। इसलिए दोस्तों अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक आपके मित्रों को शेयर करें, ताकि यह मतलब जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट उन तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है, पुराने पेपर को देख के, नए पेपर को देख के उनके ट्रेंड के अनुसार प्रश्न बनाने पड़ता है। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। झोटिंग भट्ट एवं धनेश्वर भट्ट किसके विद्वान थे या किसके दरबारी विद्वान थे? दोस्तों इनका आंसर होने वाला राणा लाखा। राणा लाखा के विद्वान थे झोटिंग भट्ट एवं धनेश्वर भट्ट। इनको जागीर भी दी थी राणा लाखा ने। उसके बाद में अन्य शासकों के बारे में जान लेते हैं। कुंभा के दरबारी थे दोस्तों मंडन, जिसने राजवल्लभ ग्रंथ की रचना करी है, और मंडन ने ही देवमूर्ति प्रकरण की भी रचना करी है। प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन, शकुन मंडन, वेद्य मंडन। तो इसके मंडन के नाम से 4 हो गए, और उसके अलावा राजवल्लभ देवमूर्ति प्रकरण, इन दो को एक साथ याद करेंगे, राजवल्लभ देवमूर्ति प्रकरण। उसके बाद में प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन, शकुन मंडन, वेद्य मंडन। प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन, शकुन मंडन और वेद्य मंडन। ठीक है, उसके बाद में इसके अन्य विद्वान भी थे दोस्तों। सारंग व्यास ये कुंभा का संगीत गुरु था। कान्हा व्यास, एकलिंग महात्म्य। दोस्तों मैंने इन क्वेश्चन में हर एक वर्ड को इस हिसाब से सेट किया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। जैसे थे प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन, शकुन मंडन, वेद्य मंडन, राजवल्लभ देवमूर्ति प्रकरण। उसके बाद में इधर देखिए सारंग व्यास, कान्हा व्यास, अत्रि महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी। नाथा वास्तु मंजरी लिखी है। गोविंद इसने द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, कला निधि सार समुच्चय। द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, कला निधि सार समुच्चय। उसके बाद में चलते दोस्तों नेक्स्ट मोकल पे। इसने चित्तौड़ दुर्ग में समाधीश्वर मंदिर बनवाया। ठीक है दोस्तों, राणा मोकल ने चित्तौड़ दुर्ग में समाधीश्वर मंदिर बनवाया। उसके बाद में चलते राणा लाखा, इनके समय पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। दोस्तों ये आपको याद रखना दोस्तों, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी फैक्ट बाहर नहीं है, प्रत्येक फैक्ट में क्वेश्चन है दोस्तों, और जो आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों इन्होंने इनके समय पिछोला झील का निर्माण करवाया था एक बंजारे ने। इनके समय ही जावर में चांदी की खान निकली थी दोस्तों, और इन्होंने ही जावर परगना रमाबाई को दे दिया जो कुंभा की पुत्री थी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों
कुंवर चूड़ा, इसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है दोस्तों। कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। कुंभा की उपाधि नहीं है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुंभा की उपाधि नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों राणा रासो कुंभा की उपाधि है, ठीक है। राजगुरु भी इनकी उपाधि है, हिंदूपत इनकी उपाधि नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको याद हो तो पिछले ही क्वेश्चनों में मैंने बताया था आपको, ठीक है। हिंदूपत कुंभा की उपाधि नहीं है, ये राणा सांगा की उपाधि है। उसके बाद में हिंदू सुल्तान कुंभा की ही उपाधि है। राणा रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण कुंभा को राणा रासो कहा जाता है। हिंदू सुल्तान इनकी है, हालांकि इसके साथ ही हिंदू पद बताता हूँ, ये राणा सांगा की उपाधि है, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आमल बाहुली की संधि किनके मध्य हुई थी। ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आमल बाहुली की संधि किनके मध्य हुई थी दोस्तों, तो दोस्तों ये हुई थी राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य, ठीक है दोस्तों। राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य आमल बाहुली की संधि क्या थी, ये थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इसका अन्य नाम है मारवाड़ मेवाड़ संधि, आमल बाहुल संधि, राठौड़ सिसोदिया संधि, ठीक है। मारवाड़ में जोधा और मेवाड़ में कुंभा के मध्य हुई थी। जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी और कुंभा की पुत्र राइमल का विवाह किया गया था, ठीक है दोस्तों। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया आपको। देखिए मारवाड़ का जोधा, मेवाड़ का कुंभा, उसकी कुंभा का पुत्र राइमल और जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राइमल से हो गया, ठीक है। उसके बाद में मारवाड़ मेवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया और उसका केंद्र बिंदु सोजत पाली को रखा गया दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी आमल बाहुली की संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद हम देख लेते हैं श्रृंगार देवी, जो मैंने बताया था जोधा की पुत्री थी और राइमल की रानी थी, जिसने गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़ का निर्माण करवाया दोस्तों। बहुत सी बार पूछा गया एग्जाम में, गोसुंडी बावड़ी ये श्रृंगार देवी ने बनवाया था, जो राइमल की रानी थी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, अभी तो इसका हो रहा है मेवाड़ मुगल संधि। हाँ, तो इसके साथ ही दोस्तों क्योंकि ये नाम सेम से ही हैं, जैसे मारवाड़ मेवाड़ संधि या मेवाड़ मारवाड़ संधि, तो उसके नाम मिलता जुलता नाम मैंने यहाँ ले लिया, जैसे मेवाड़ मुगल संधि। यह है दोस्तों अमर सिंह और मुगलों के मध्य 5 फरवरी 1615 को हुआ था, और मुगलों में भी जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई थी। आशा करता हूँ कि हमारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। द्वितीय मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने मतलब क्या बनवाया था इसमें से, ठीक है, कौन सी उसका निर्माण करवाया था दोस्तों। विजय स्तंभ, सतविश देवरी, कुशाल माता का मंदिर और चित्तौड़ दुर्ग। आशा करता हूँ कि आप आंसर दे रहे होंगे इसका, कमेंट करें इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर है कुशाल माता का मंदिर, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला इसलिए है क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे द्वितीय मालवा विजय लगा दिया है। प्रथम मालवा विजय में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था और द्वितीय मालवा विजय में कुशाल माता मंदिर का निर्माण, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आरपीसी पूछने वाली है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में इनका फैक्ट जान लेते हैं। विजय स्तंभ ये प्रथम मालवा विजय सारंगपुर की 1437 के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, ठीक है दोस्तों। और ये कुशाल माता का मंदिर द्वितीय मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, जो बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है दोस्तों। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया किसने करवाया दोस्तों, ये सभी को पता है राणा कुंभा ने करवाया था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए कुंभा और सांगा में कन्फ्यूज होते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से याद करें और इसके अन्य फैक्ट भी जानेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसे मूर्तियों का अजायबघर कहा जाता है, विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। 9 मंजिला है। सारंगपुर या मालवा विजय 1437 ईस्वी के उपलक्ष्य में बनाया गया और इसकी 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई दोस्तों, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उदय सिंह या उदा, ठीक है, उदय सिंह या उदा, जो कि ये महाराणा प्रताप के पिता वाले उदय सिंह नहीं है, ये उदय सिंह प्रथम पहले वाले उदा है, ठीक है। ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और दोस्तों राणा सांगा की एक उपाधि और सैनिकों का भग्नावशेष, ये टोड ने कहा था, और हिंदूपत, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है, आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, राणा सांगा के युद्धों का सही क्रम है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएसपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अन्य जो भी एग्जाम्स है उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 1, खातौली बाड़ी बयाना गागरोन खानवा। खातौली बयाना बाड़ी गागरोन खानवा, खातौली बाड़ी गागरोन बयाना और खानवा। हाँ, इसका
आंसर दोस्तों सी, खातोली बाड़ी। ठीक है, खातोली बाड़ी, फिर गागरोन, फिर बयाना खानवा। और इन्हीं दो को अच्छे से याद कर लेना। ये कैसे भी पूछे जा सकते हैं, डेट भी दी जा सकती है, सन दिया जा सकता है, कर्म दिया जा सकता है, या संज्ञा से संबंधित नहीं है, ऐसा भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत तरीके, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें लिया है और अच्छे तरीके से लिया है। तो अब विस्तार से देखते हैं दोस्तों। खातोली का युद्ध कोटा 1518 में हुआ था, और बाड़ी का युद्ध धौलपुर, जो बाड़ी धौलपुर में है दोस्तों, और खातोली कोटा में, ये भी 1518 में हुआ था। दोनों युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुए थे। ये दोनों किन के मध्य हुए थे, इनको मैंने जैसे जैसे लिखा है वैसे ही याद करना है। दोनों खातोली कोटा और बाड़ी धौलपुर 1518, इब्राहिम लोदी की हार। ठीक है, नेक्स्ट है गागरोन का युद्ध 1519 में दोस्तों। इसमें दोस्तों मोहम्मद खिलजी द्वितीय को हराया था, किसने, राणा सांगा ने। और उसके बाद में चलते दोस्तों बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को, यानी बाबर की ओर से मेहंदी ख्वाजा को हराया गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में खानवा का युद्ध, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाता है, 17 मार्च 1527 को हुआ दोस्तों। इनको ये इस स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको रट लेना है। और खानवा के युद्ध में तुगलमा पद्धति का उपयोग किया था बाबर ने। ठीक है, और इस युद्ध का परिणाम क्या रहा कि भारतवर्ष में मुगल राज्य स्थापित हो गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आने वाला है, पार्ट 2 में लाएंगे और नेक्स्ट वाली। आशा करता हूँ कि ये स्लाइड आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों। मैंने आपको 10 क्वेश्चनों में आपको सांगा तक पहुँचा दिया है गोइल वंश से, और नेक्स्ट में भी आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ऐसे ही पहुँचाए जाएंगे, ताकि आपकी परीक्षा में बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप एक अच्छे लेवल तक की आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो लाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।